तो देखो गए, और मौसम का कभी कुछ पता नहीं होता है कि कब बदल जाए। तो यहाँ देखो अच्छी खासी बहुत तेज़ वाली धूप निकल रही थी, एकदम बारिश होना शुरू हो गई। बहुत तेज़ वाली भी बारिश आई थी, अब तो बहुत रिमझिम वाली हो गई है, बहुत कम वाली हो गई है। दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देख लीजिए पूरी सड़कें एकदम गीली हो चुकी है। एकदम से मौसम ने अपना रुख बदल लिया और बारिश कर दी। बहुत कड़क वाली धूप निकल रही थी पहले, बट अभी मौसम ऐसा हो गया ठंडा वाला। यहाँ पे बच्चे भी बेचारे भीगते हुए जा रहे हैं। तो तभी तो कहते हैं कि और मौसम का और वक्त का कभी पता नहीं होता है कि कब बदल जाए, इसलिए हमेशा एक जैसे रहने चाहिए। और इसका कभी कोई कुछ कर भी नहीं सकता है यार, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। चलो अंदर चलते हैं, खाना पीना हो चुका है, नमाज भी पढ़ ली है, तो अब देखते हैं क्या कुछ करते हैं। अभी मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग तो करी ही नहीं है। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। यहाँ पर मेरे ना कल के कपड़े पड़े हुए हैं जो कि अभी तक मैंने फ़ोल्ड करके नहीं रखे हैं, तो इनको मुझे फ़ोल्ड करना है ना। चलो जस्ट मैंने नमाज़ पढ़ के फिर मैंने बनाई रोटियां और फिर हम लोगों ने गर्मा गर्म खाना खाया। हुरैन तो सो रही है अभी, स्कूल से आके वो थक जाती है तो वो सो जाती है, तो वो सो रही है अभी। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया है, जब उठ जाएगी तब मैं उसको खिलाऊंगी। अभी बज चुके दोपहर के 3 और बस अब देखते हैं कि क्या कुछ करते हैं। ब्लॉग में बनी रहिए, ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। गाइस यहाँ पे ना हुरैन ने दुकान लगाई है अपनी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, तो ये लगाई है हुरैन ने अपनी दुकान। हाँ, तो ये हुरैन की दुकान है भाई। जल्दी जल्दी से आ जाए कस्टमर, जिन जिनको चाहिए बच्चों के टॉयस तो वो ज़रूर आकर ले जाएं। हैं शॉपकीपर, शॉपकीपर ऐसे कौन चढ़ के बेचता है शॉपकीपर बन के। अभी जस्ट बाहर मौसम देखा तो एकदम ठंडा ठंडा वाला मौसम हो रहा है। कुछ टाइम पहले हम लोग ऊपर भी गए हुए थे छत पर, ऊपर से नीचे आने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। फिर मगरिब का टाइम हो गया तो बस अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, अजान हो चुकी है ना। तो नमाज़ पढ़ के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो हाय गाइस, अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। कल मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था तो बस अब कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी खाना, और खाने से याद आया मुझे कि सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि किस किस के घरों में हरी सब्जियाँ ज़्यादा बनती हैं। देखो नॉनवेज तो हमारे घरों में बनता ही है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना हरी सब्जियाँ किस किस के घर में बनती हैं। क्योंकि देखो हरी सब्जियाँ जो है ना सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। मुझे लगता है कि 99.9% तो लोगों के घरों में हरी सब्जियां बनती ही बनती। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। उसमें मैंने बोला था कि मैंने एकदम सिंपल वाली बनाई थी, हरी मिर्च टमाटर वाली, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और लौकी को बहुत सारे तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका होता है। कोई कोफ्ते बनाता है, कोई लौकी चने की दाल साथ में बनाता है, कोई लौकी को मसाले के साथ बनाता है। बट मुझे सिंपल खानी थी तो मैंने सिंपल सब्ज़ी बनाई। अब एक मोहतरमा का कमेंट ये था, पहले तो मैंने एक बार उसको पढ़ा कमेंट को, मुझे समझ में नहीं आया, और दूसरी बार मैंने पढ़ा तब थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि इसका कहने का मतलब क्या है। उस मोहतरमा ने कहा कि आप अगर रोज़ रोज़ लौकी की सब्ज़ी बनाकर खाएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे और आप इससे अपना 2 मंजिला घर भी बना सकते हैं। तो मैं समझी नहीं कि मतलब उसका कहने का मतलब क्या था। मतलब जो लौकी की सब्ज़ी खाता है या कोई हरी सब्ज़ी खाता है तो क्यों वो जोड़ता है, पैसे जोड़ते हैं उससे। नहीं समझ में आया यार, पता नहीं क्या है, सोच रखते हैं यार। शायद वो हरी सब्जियां लेने नहीं जाती या फिर उसको हरी सब्जियों का रेट नहीं पता है, क्योंकि हरी सब्जियां भी आजकल आसमान छू रही हैं। जब लेने जाओगे ना मार्केट में तब जाके पता चलेगा। तो बस अभी यहाँ पे मैंने कद्दू भी कट कर लिया है, ये छोटे छोटे पीसेस में, इतना छोटा छोटा पीस कट किया है। यहाँ पे प्याज कट करिए, अब हरी मिर्च भी कट करूँगी और हरी मिर्च वाला ही फिर से कद्दू बनाऊँगी। यहाँ पर सब्जी छोकती है कद्दू की, देखिए। और उसके बाद यहाँ पर ये आटा भी लगा दिया है मैंने साथ ही में, इसको ढक देते हैं। तो बस जब तक वो वहाँ पर बन रहा है तब तक मैं यहाँ पर अपने कपड़े
देख लेते हैं, कपड़े मशीन में लगाए हुए थे तो कपड़े भी हमारे हो चुके हैं वॉश। अब इनको निकाल लेते हैं। अभी कुछ टाइम से ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जिससे भी बात करो उसी की जगह पर जो है ना परेशानी सुनाई देती है, और अपना गम खुल कर के दूसरे की परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती है। तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं बात कर रही हूँ उस 15 साल के लड़के की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और मुझे मेरे पापा ने बताया फ़ोन करके कि तेरी दोस्त का भाई का पोस्टमार्टम होने आया है। तो मैंने कहा अचानक ऐसे क्या हो गया? तो फिर उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाने की हिम्मत भी नहीं हुई मेरी कि मैं उससे बात कर सकूं। फिर मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड को फ़ोन लगाया, उससे मैंने बात करी। तो उसने कहा हाँ, जो तूने सुना है बिल्कुल सही है, और ये सारी घटना जो है ना रात में हुई थी, रात के 1 बजे। उनके पूरे घर में जो है ना करंट फैल गया था। अभी बारिश हो रही है ना, तो बारिश के चक्कर में जो है ना पता नहीं कैसे उनके फ्रिज में करंट आ रहा था, और करंट जो है ना धीरे धीरे करके जो है पूरे में फैल गया। तो इनकी आज थी छुट्टी, तो इस वजह से ये स्कूल नहीं गई हैं। इस वजह से इसका जीके का टेस्ट था, तो कल बस ये देकर आ गई थी। फिर उसके बाद आज की छुट्टी है कि कल फिर से टेस्ट है, कल है मैथ का। और पता है गाइस, उसका एक दिन पहले जन्मदिन भी मनाया गया था। और आप जब इतनी सारी बातें सुनते हो ना तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। और फिर बस मैंने ना अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया और मैंने उससे पूछी सारी बातें, तो उसने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना रात में ही हुई हैं। और बस वो अपने चाचा को बचाने के चक्कर में जो है ना खुद चला गया इस दुनिया से। तो बस फिर क्या था कि इतना ज़्यादा बुरा लगा ना उसके बारे में सुन के, क्योंकि जब हम लोग स्कूल जाते थे, छोटे छोटे थे सारे, एक साथ में मेरे फ्रेंड का भाई वगैरह, ये सारे मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। तो हम लोग साथ में जाते थे, तो बस वो अप्पी अप्पी करता हुआ जाता था छोटा सा हमारे साथ में। और आज उसके बारे में ये चीज़ें सुन रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहेगा ये सच में। बस अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। और बस जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें सुनी ना तो मेरी तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपनी फ्रेंड से या उसके घर वालों से किसी से बात करूं, क्योंकि मेरे पापा ने बताया था वहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही। मेरे पापा जो है ना FSL ऑफिसर है ना, उनकी ड्राइविंग करते हैं, मतलब उनकी गाड़ी चलाते हैं, तो उनसे ही उनको पता चल जाता है कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, है ना। तो बस उन्होंने ही फिर मुझे बताया था। तो फिर जैसे ही मुझे पता चला, अपनी फ्रेंड से मैंने पूछा, तो फिर उसने सच सच बताया जो जो चीज़ें हुई। फिर उसके बाद मैं उसके घर पे पहुंची थी, और बस फिर मैं अपनी फ्रेंड से मिलकर आई। और फिर वहाँ पे जो माहौल था ना गाइस, सच में यार। तो यहाँ पे हो रहा है ना, अपने कल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। इसको न्यू पेंसिल दिया है मैंने, तो बस उसको छील छील रही है, और यहाँ पे इसके ये सब डाल रही है। हाँ, तो बस अभी ये लेकर आई है अपना बैग। अभी इसको कराते हैं, कुछ देते हैं लिखने को इसको, है ना, जो कि कल एग्ज़ाम में आएगा इसको। अच्छा, मेरे मुंह से बार बार एग्ज़ाम निकल रहा है यार, टेस्ट में आएगा कल इसके जो है ना टेस्ट हैं। तो जीके का हो गया है, और अब जो है मैथ का होना बाकी है। तो इसी वजह से ये कल की प्रिपरेशन में लगी हुई है। अपने आप बैग लेकर आई, बोल रही मम्मा मुझे पढ़ाई करनी है। बस कितना छिल गया ये, ठीक है और छील लो। और मैं खा रही हूँ यहाँ पे खाना। तो ये मेरी दाल है कल की, और ये पराठा। तो बस खाना पीना तो खा लिया है, और बस अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर कपड़े डालने के लिए। देखो पूरे टब भर के कपड़े हैं। अभी तो मुझे और भी धोने थे, जो कि मेरे मतलब गद्दे वगैरह है ना, तो उनके मतलब खोल निकाले हैं मैंने उसके, तो वो मुझे धोकर डालने, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है और शाम तक मौसम का पता नहीं कब क्या चेंज हो जाए। तो इस वजह से अभी तो एक टब ये हमारे घर वाले कपड़े धुले हैं, बाकी एक्स्ट्रा वाले फिर धोएंगे है ना। इसको डालकर आती हूँ, धूप तो बहुत तेज़ है। तो गाइस बस अब मैं नहाने जा रही थी, तो बस कपड़े निकाल लिए। इधर देखा यार, इसमें से जो कपड़े मैं नहीं पहन रही हूँ उनको हटा ही दूँ, मतलब रिजेक्ट कर दूँ। बाकी के थोड़े जो मार्केट वाले कपड़े थे ना, वो सब डेली में निकाल लूँ। तो बस यहाँ पे ये पूरा ढेर लगा रखा है मैंने, ये कुछ कपड़े रिजेक्ट करने वाली हूँ मैं। तो बस अभी छाँट कर इनको जमा देती हूँ। ये तो मेरे सारे नाइट सूट्स हैं जो कि अभी रिजेक्ट नहीं होंगे, अभी तो मैं पहनूँगी इसको।
है ना। और कपड़े निकाल लेते हैं, जो मैं पहनती नहीं हूँ फालतू ऐसे ही रखे हुए हैं। जैसे पिछली बार मैंने ये वाले कपड़े सारे रिजेक्ट करे थे, अभी इनमें से और रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो इन सबको करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो कपड़े मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए हैं और जो रिजेक्ट करने थे वो सब यहाँ रख दिए हैं। और बाकी अभी ये थोड़ी सी खाली हो चुकी है, इसको फिर भरेंगे शॉपिंग कर करके। ठीक है अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। ये मैंने ब्लैक सूट निकाला, इसके साथ में ये वाला दुपट्टा पेयर अप करने वाली हूँ मैं। देखते हैं ये वाला कैसा लगता है, क्योंकि ये लिया नहीं है। तो गाइस आज का लुक मेरा ये है, और आज मैंने ना इस ब्लैक सूट के साथ में ये वाला दुपट्टा वेयर किया था। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब ब्लैक सूट के साथ में प्लेन है ना, तो कोई भी कलर का दुपट्टा इसमें है ना पहन सकते हैं आप। तो मैंने आज ये वाला पहना। वैसे तो खैर ये सरकता है, तो थोड़ी देर के लिए ही है। और बस नहा के फिर नमाज़ पढ़ के फिर हम जो है फ्री हो चुके हैं। और बस अब मैं जा रही हूँ किचन में और दिखाती हूँ आप लोगों की कौन आया है। तो यहाँ पे इनाया आई है अपनी साइकिल लेके। इनाया अपनी साइकिल तो दिखाओ, हाँ चला के दिखाओ। अरे वाह माशाल्लाह, इनाया तो चला लेती है। आलिया अपनी ने सिखाया है। अच्छा चला, हुरन को भी सिखा देना ऐसे हैं। हुरन सीखोगी? ठीक है, सीख लेना। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है आलू का पराठा। आलू के पराठे के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 आलू बॉईल करने के लिए रखे थे यहाँ पे स्टीमर में। तो ये स्टीम हो चुके, थोड़ी देर और बंद रहने दूँगी। तो बस आलू के पराठा रेडी करते हैं। प्याज, हरी मिर्च, ठीक है। तो गाइस बन चुके हैं यहाँ पे पराठे। अब चलते हैं बच्चों को बुलाने के लिए ऊपर। बच्चे खेल रहे हैं छत पर ही, तो बस उनको बुलाने के लिए चलते हैं। चलो ऊपर छत पर आ गए, चलो नीचे पराठे बन गए। चलो चले, चलो मगरिब का टाइम हो रहा है वैसे भी। अभी रुक जाओ, मुझे कपड़े उतारने दो, मेरे कपड़े सारे नीचे। लेना है, पकड़ना, मैं कपड़े उतार। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो कैमरे को। तो पता है गाइस, जब मैं उसके घर गई ना, तो बस उस घर का जो माहौल था ना, इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। उसकी हर एक बात सोच सोच करके, उसके कपड़े देख करके, उसकी बातों को सोच करके कि वो हमारे साथ जाता था, हमारे साथ ऐसा करता था। उसका बर्थडे भी मनाया था हमने कुछ दिन पहले, और आज वो इस दुनिया में नहीं है हमारे साथ। उसकी सारी चीज़ें देख देख के बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और मेरी जो फ्रेंड थी और उसकी मम्मी थी, वो बार बार बेहोश हो रही थी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला माहौल था। अल्लाह, बस अल्लाह पाक उनको सब्र दे। और बस इतना प्यारा बच्चा था, इतना नेक बच्चा था, जैसे अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। चलो ये आपका, तो ये बन चुका है पराठा। मैंने बोला था वो बन चुका है। तो गाइस उसके लिए दुआ करिएगा, उसकी मगफिरत के लिए खूब सारी, और उसके घर वालों के लिए भी। अल्लाह पाक उनको सब्र दे। चलिए गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रख।